welcome you all here on my channel Maths Top. In the last lecture, we covered similarity of triangles, BPT theorem or Thales theorem. BPT means basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. Here in this lecture, this is lecture number 2, we will cover whole questions of exercise 6.2 of NCERT. I will make you understand each question very easily. So be with me, stay tuned with this video and keep watching this video till the end. So without taking any moments, let's start. Now, before going to start exercise 6.2, I would like to recap some concept that was delivered in the last lecture. वो concept क्या है, आइए उसको पहले बार रिकॉल करते हैं. मैंने क्या बताया था कि बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम है और उसका कन्वर्स क्या है. पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं. मैंने क्या बताया था, अगर एबीसी एक ट्रायंगल हो, सपोज कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसकी किसी दो साइड को एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो वह तीसरे साइड के तीसरे साइड के पैरेलल हो तो क्या होता है, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. ये क्या था, बीपीटी थ्योरम था. ये किसी ट्रायंगल में एक लाइन इस तरीके से दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तीसरे साइड के पैरेलल हो तो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. तो मैंने वहां पे तीन रिजल्ट क्या क्या बताया था कि इसका एडी बाई डीबी जो है वह एई बाई ईसी के इक्वल होगा, एज वेल एज इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा. दूसरा क्या बताया था, एडी बाई होल यानी अपर पार्ट बाई होल जो है वह किसके इक्वल है, अपर पार्ट बाई होल ए बाई ईसी, इसका भी रेसिप्रोकल ट्रू होगा. एंड द लास्ट वन डीबी बाई एबी इज इक्वल टू ईसी बाई एसी और इसका भी रेसिप्रोकल ट्रू होगा. दिस वाज योर बीपीटी थ्योरम. तो हमने क्या देखा था कि कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो और तीसरे साइड के पैरेलल हो तो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों अपर बाई लोअर इज इक्वल टू अपर बाई लोअर, फिर हमने देखा अपर बाई होल इज इक्वल टू अपर बाई होल, फिर हमने देखा लोअर बाई होल इज इक्वल टू लोअर बाई होल. ये तीन कंडीशन हमारे पास निकले और इसके रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. कोई दिक्कत नहीं. इन सारे कंसेप्ट्स का यूज हमें एक्सरसाइज में करना था जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको. अब इसे कन्वर्स क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में कोई लाइन ऐसा है जो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो होता है थर्ड साइड के पैरेलल होता है. हमने ये बताया था कि अगर सपोज इसमें ऑलरेडी गिवन रहता एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी तो आपका डी जो होता वह किसके पैरेलल हो जाता, बीसी के पैरेलल हो जाता. ये आपका गिवन रहता तब, लेकिन इसमें गिवन क्या है, डी बीसी के पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी. ठीक है, तो ये आपका था बीपीटी थ्योरम और ये था आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी. क्लियर. अब इन कंसेप्ट्स का यूज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करना है. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से बताऊंगा जो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहां भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके पूछें. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप इसको थॉरोली देखेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है 6.2 का वो क्लियर हो सके. वैसे व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट क्विकली मिल जाए. ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन फिगर 1 एंड 2 ये दो फिगर आपके पास दिए गए हैं. डी पैरेलल बीसी, डी जो है बीसी के पैरेलल है दोनों फिगर्स में. पहला फाइंड करना है, फाइंड ईसी इन 1. इस वाले फिगर में ईसी का वैल्यू फाइंड करना है और इस वाले फिगर में एडी का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. इसमें हमें क्या दिया गिवन है कि ये जो लाइन है डी जो है बीसी के पैरेलल है और यहां भी डी जो है बीसी के पैरेलल है और इसका वैल्यू दिया हुआ है जो अननोन है उस वैल्यू को हमको फाइंड करना है. तो पहला क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि
अगर डी पैरेलल है बीसी के, सिंस पहले फिगर में क्या देखते हैं, डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में, मैंने जो बताया कि आपको कि हमें यूज करना है किसको, जो हमने थ्योरम अभी पढ़ा, तो इस थ्योरम का, उस थ्योरम का यूज हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करना है। तो हमने क्या पढ़ा था थेल्स थ्योरम में कि किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाला, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला लाइन हो और तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए बीपीटी से क्या मिल जाएगा, अगर डी बीसी के पैरेलल है तो एडी बाई डीबी जो होगा ए बाई ईसी के इक्वल होगा। मैंने तीन जो रिजल्ट आपको बताया था, तो एडी बाई डीबी जो होगा, एडी बाई डीबी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बाई ईसी के इक्वल होगा ना। अब आप देखेंगे एडी का वैल्यू आपके पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, डीबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। ए का वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है और ईसी को फाइंड करना है, ईसी आपके पास है नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईसी इधर जाएगा 3, इधर चला जाएगा 1.5 नीचे आ जाएगा, ईसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 into 3 by 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 चला जाएगा, 3 5 जा 15 कट जाएगा, 5 2 जा 10 कट जाएगा। इसका मतलब जो होगा इसी का वैल्यू जो आएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत, आपने पहले में किसको फाइंड कर लिया, इसी को, और ये निकल गया आपका 2 सेंटीमीटर। सेकेंड में आप देखेंगे, सेकेंड वाले में क्या है, सेम प्रॉपर्टी है, सिंस D is parallel to BC, D जो है BC के पैरेलल है, therefore by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या देखते हैं, AD by DB जो होगा, AD by DB जो होगा वह AE by EC के इक्वल होगा। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। तो AD by DB, AD का वैल्यू तो हमें पता नहीं, DB is equal to already given 7.2 सेंटीमीटर is equal to AE 1.8 and EC is 5.4. We can write 1.8 by 5.4. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो AD तो यही रहेगा, 7.2 ऊपर चला जाएगा, AD इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1.8 इंटू 7.2 by 5.4। पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 18 3 जा 54 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या देखा, एडी का वैल्यू क्या मिला 2.4 सेंटीमीटर, हमने फाइंड कर लिया एडी का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है जिसमें E और F जो है वो साइड PQ and PR पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। For each of the following cases, state whether EF parallel QR। यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, बताना है क्या इस केस को, ये केस जो है वह शो कर पाएगा कि EF जो है QR को पैरेलल है। तो पहले आइए फिगर को बनाते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल PQR है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये क्या आपका एक ट्रायंगल है PQ एंड R। इज इट क्लियर। और PQR में E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। E और F जो है दो पॉइंट्स है PQ एंड PR पे। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब शो करना है क्या EF जो है QR के पैरेलल है, जहां पे आपका पहला कंडीशन क्या दे रहा है, अगर P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, अगर आपका ये वाला वैल्यू P का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर अगर दिया रहा था, P का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। EQ आपका 3.3 सेंटीमीटर है, उसके बाद से PF आपका 3.6 है एंड FR जो है 2.4 है, ये जो है 2.4 सेंटीमीटर है। यानी आपके पास ये वाला वैल्यू मालूम है, ये वाला वैल्यू मालूम है, इधर से ये मालूम है और इधर से ये मालूम है। इज इट क्लियर। तो क्या EF QR के पैरेलल है, तो क्या कंडीशन होता है, अगर कन्वर्स ऑफ हम बीपीटी लगाएं तो कोई लाइन की अगर दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है और तीसरे साइड के पैरेलल होता है, कंडीशन क्या होता है कि अगर इक्वल रेशियो में अगर डिवाइडेड है तब यह जो होगा क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइन जो है तीसरे साइड के पैरेलल है और दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है तो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स लगेगा, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
तो EF जो होगा Q के पैरेलल कब होगा, जब इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले में चेक करते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स से क्या देखते हैं, ए बाई EQ जो होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए PF बाई FR के। तो पहले ए बाई EQ का वैल्यू क्या निकलता है आपका, ए बाई EQ देखते हैं 3.9 बाई 3, पॉइंट टाइम नीचे 10 आ जाएगा, 13 टाइम तो कट जाएगा एंड 13 बाई 10 आ गया। एंड PF क्या निकलेगा आपका, PF बाई FR, PF का वैल्यू आपके पास 3.6 दिया हुआ है और FR आपका 2.4 दिया हुआ है, पॉइंट पॉइंट कौन, अभी कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 बाई 2। आप देख पा रहे हैं ए बाई EQ जो है 13 बाई 10 आ रहा है और PF बाई FR जो है 3 बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई EQ जो है वह इक्वल नहीं है PF बाई FR के, तो ये वाला जो केस है ये वेरीफाई नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा नो। पहला चीज समझ में आया कि अगर रेशियो आपस में इक्वल होता देन EF जो होता क्यूआर के पैरेलल होता, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है इसलिए यह केस जो है वेरीफाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर। अब आइए केस 2 वाले को देखते हैं। केस 2 में देखते हैं P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QE आपका 4.5 है, PF आपका 8 सेंटीमीटर है और RF जो है 9 सेंटीमीटर है। चेक करते हैं कि क्या इनका रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, P बाई EQ जो है वह PF बाई FR के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी लागू होगा। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लागू होने के लिए यहां पे चेक कीजिए P बाई EQ, P का वैल्यू कितना है, पहले निकालते हैं क्या हम, P बाई EQ, P बाई EQ हो जाएगा 4 बाई 4.5, पॉइंट टाइम ऊपर 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 बाई 45, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8 बाई 9 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं PF बाई FR, यानी ये क्या हो जाएगा, PF आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 8 बाई 9, देखो तो यहां भी 8 बाई 9 और यहां भी 8 बाई 9 आ रहा है, देयरफॉर P बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, देयरफॉर EF जो होगा वो पैरेलल होगा क्यूआर के, और यह क्या कर रहा है आपको, ये केस जो है वेरीफाई कर रहा है, यानी ये जो EF जो है वो क्यूआर के पैरेलल आ जाएगा। इज इट क्लियर। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। आइए केस थर्ड को चेक करते हैं। केस थर्ड का क्या है आपका, ये चेक करेंगे आप। केस थर्ड में बोल रहा है PQ आपका 1.28 सेंटीमीटर, PQ यानी आपका ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये टोटल आपका कितना है 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। क्लियर। आपका पूरा PQ जो है 1.28 सेंटीमीटर है, फिर PR आपका 2.56 है, इन PR ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट आपका कितना है 2.56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये पूरा PQ आपका 1.28 सेंटीमीटर, PR आपका 2.56 सेंटीमीटर, फिर दिया इसमें P आपका 0.18, P ये हुआ यानी ये आपका 0.18 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, फिर आपका PF यानी ये वाला वैल्यू जो है 0.36 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत। अब आप देखिएगा मैंने आपको बताया था होल बाई अपर पार्ट बाई होल बाई अपर पार्ट होना चाहिए, तब EF जो क्यूआर के पैरेलल हो जाएगा। जो मैंने 3 रिजल्ट आपको दिया था कि क्या क्या कंडीशन जो होता है बीपीटी पे लागू होता है, तो होल बाई अपर पार्ट इज इक्वल टू होल बाई अपर पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो EF जो है क्यूआर के पैरेलल होगा। अदरवाइज आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टोटल पार्ट दिया हुआ है या पूरा PQ का वैल्यू दिया है और PE भी दिया है, तो PQ में से PE माइनस कर देंगे तो EQ निकल जाएगा, फिर आप PR में से PF माइनस कर देंगे तो आपको FR निकल जाएगा, देन PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR करके भी निकाल सकते हैं। तो उतना करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहां क्या लिख दिया, PQ बाई EP जो होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए किसके, PR बाई
पीएफ के। क्लियर। अब आप देखेंगे पीक्यू का वैल्यू कितना है। पहला हम क्या निकालते हैं, पीक्यू बाई ईपी। पीक्यू का वैल्यू आपका 1.28 है सेंटीमीटर, और पी आपका कितना है, ईपी 0.18। इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी बचे क्या 128/18। कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किसे कट जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 64/9 आया। अब निकालते हैं पी आर बाई ई एफ, एंड पी आर बाई ई एफ इज इक्वल टू, पी आर का वैल्यू आपका कितना है 2.56, और ये पी एफ का वैल्यू कितना है आपका, पी आर बाई पी एफ, सॉरी पी आर बाई पी एफ, ये पी एफ आपका, पी आर बाई पी एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.36। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 256/36। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करता है, 4 9 36, 4 6 24, 4 4 16, 64/9। आप देख पा रहे हैं PQ बाई EP जो है 64/9 आया, और PR बाई PF भी 64/9 है। यानी देयरफॉर PQ बाई EP इज इक्वल टू PR बाई PF, हेंस EF जो होगा वो आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारा केस वेरीफाई कर रहा है। इज इट क्लियर। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन चेक किया कि क्या इस तीनों पे हमारा EF जो है QR के पैरेलल आया, तो सिर्फ ये 2 इस पे एप्लीकेबल हो रहा है, पहला वाला जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इज इट क्लियर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करके पूछिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए फिगर में LN जो है वो BC के पैरेलल है, यानी ये CB जो है LM इज पैरेलल टू CB, और LN जो है वो CD के पैरेलल है। दिए हुए फिगर में प्रूफ करना है AM बाई AB, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, AN बाई AD। ठीक है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, इस दिए हुए फिगर में आप एक ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADC, और किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटने वाला लाइन अगर तीसरे साइड के पैरेलल हो तो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, अगर एक ट्रायंगल है, अभी जस्ट पहले मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, फिर मैं एक रिकैप कर रहा हूं। अगर ABC एक ट्रायंगल है और DE एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, इसका मतलब जो होगा वो AD बाई DB जो होगा AE बाई EC के इक्वल होगा, एज वेल एज होल बाई अपर पार्ट जो होगा होल बाई अपर पार्ट के इक्वल होगा, एज वेल एज लोअर बाई होल जो होगा वह लोअर बाई होल के इक्वल होगा। तो इस तीनों का रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल होगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन, in the given figure क्या दिया है, LN is parallel to CB and LN is parallel to CD। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है क्या, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC LN इज पैरेलल टू CB ऑलरेडी गिवन। ठीक है, LN जो है वो CB के पैरेलल है, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये AM बाई AB जो होगा वह इक्वल हो जाएगा AL बाई AC के, AL बाई AC के। बात आ रही समझ में। यहां ट्रायंगल ABC में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में LM क्या है,
ये वाला जो साइड है वो बीसी के पैरेलल है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है, यानी AB और AC क्या है, इस ट्रायंगल ABC का साइड है। और ये LN जो है वो साइड BC के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। इसका मतलब इसका रेशियो जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो पार्ट बाई पार्ट इज इक्वल टू पार्ट बाई पार्ट, या होल बाई अपर पार्ट लेंगे तो होल बाई अपर पार्ट लेंगे, यहाँ पे इक्वल होगा, या होल बाई लोअर पार्ट इज इक्वल टू होल बाई लोअर पार्ट होगा, और इस तीनों का रेसिप्रोकल भी आपस में इक्वल होगा। तो वही कंडीशन हमने अप्लाई किया और हमने इसको दिखाया कि AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC। ये हमारा रिजल्ट हो गया पहला। फिर देखते हैं अगेन इन ट्रायंगल। अब आप ट्रायंगल देखेंगे ADC में, इन ट्रायंगल ADC, इन ADC में देखेंगे LN किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या देख पाते हैं, AN बाई AD, AN बाई AD, AN बाई अपर पार्ट बाई होल इज इक्वल टू अपर पार्ट बाई होल, AL बाई AC। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात आ रही समझ में। तो यहां पे हमने निकाला AM बाई AB जो है AL बाई AC की इक्वल आया, यहाँ पे AM बाई AD जो है वह AL बाई AC की इक्वल आया, यानी AL बाई AC इसके इक्वल और AL बाई AC इसके इक्वल से दोनों इक्वेशन से AM बाई AB जो होगा AN बाई AD की इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है हमें, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, और शायद हमें इसी को प्रूफ करना था, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, और हमने इसको प्रूफ कर लिया। है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ट्रायंगल कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एक फियर बना हुआ है कि ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा वास्ट होता है, बस आप कंसेप्ट डेवलप कीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर है D पैरेलल AC, दिए फिगर में ये जो D है ये वाला पार्ट जो है वह AC की पैरेलल है, एंड DF जो है ये वाला पार्ट जो है DF ये किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, BF बाई FE, BF बाई ये टोटल पार्ट बाई FE इज इक्वल टू B बाई EC, यानी B बाई EC, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, गिवन, गिवन में क्या है, गिवन में हो जाएगा इन द गिवन फिगर दिए फिगर में आपका D जो है वो पैरेलल है AC के, एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF जो है वो AE के पैरेलल है। इज इट क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BF बाई FE इज इक्वल टू B बाई EC। इज इट क्लियर? अब आइए प्रूफ पे आते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब D जो है AC के पैरेलल है तो ट्रायंगल ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लिखते हैं, D इज पैरेलल टू D, क्या लिखते हैं यहां पे, D इज पैरेलल टू AC। जब किसी ट्रायंगल में कोई साइड, कोई लाइन जो है वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है और दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे BPT वर्क करता है। तो आप ऑब्जर्व किए ट्रायंगल ABC में अगर D जो है AC के पैरेलल है तो DB बाई A जो होगा, सॉरी DB बाई AD जो होगा वह आपका B बाई EC की इक्वल होगा। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू B बाई EC। इज इट क्लियर? इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं क्या, DF जो है वह AE के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ABE में आइए। नाउ इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में क्या देखते हैं, आपका DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। जब DF AE के पैरेलल हो जाएगा फिर यहां भी BPT काम करेगा। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या देखते हैं आप,
AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू BF बाई FE हो जाएगा, BF बाई FE हो जाएगा। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पे AD बाई DB, यहाँ पे B बाई EC की इक्वल, यहाँ पे AD बाई DB जो है BF बाई FE की इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, जब AD बाई DB BE बाई EC की इक्वल एंड AD बाई DB जो है BF बाई FE की इक्वल, तो BE बाई EC जो होगा BF बाई FE की इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर BE बाई EC जो होगा वह BF बाई FE की इक्वल हो गया। और हमें इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत? तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्रूव कर लिया, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं हुए हमारे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इस दिए हुए फिगर में DE जो है OQ के पैरेलल है, यानी DE आपका कौन सा है, ये जो DE है वो किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला पूरा पार्ट जो है इसके पैरेलल है और DF जो है OR के पैरेलल है। यानी DF कहां है आपका, ये वाला पार्ट DF जो है किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। क्लियर? हमें क्या दिखाना है, EF इज पैरेलल टू QR, यानी ये EF जो है वो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला गिवन में क्या लिखेंगे, DE is parallel to OR and DF is parallel to DE is parallel to OQ, ये जो है DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है EF जो है वो पैरेलल है किसके, यानी ये वाला पार्ट EF जो है वह QR के पैरेलल है। इज इट क्लियर? अब आते हैं प्रूफ में। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जब DE जो है OQ के पैरेलल है तो यहाँ पे POQ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे POR एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एज वेल एज यहाँ पे EDF ट्रायंगल बन रहा है, एक QOR बन रहा है। हमें जिसको प्रूफ करना है उसी के रेस्पेक्ट में हम काम करेंगे। ठीक है, तो जब DE OQ के पैरेलल है तो यहाँ देखिएगा POQ में ये DE क्या कर रहा है, एक लाइन का काम कर रहा है जो किसी लाइन के पैरेलल या दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या है, ये जो है इसके पैरेलल ऑलरेडी दिया है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा बाय BPT। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल POQ में क्या देखते हैं, DE इज पैरेलल टू OR। जैसे ही DE जो होगा OR के पैरेलल होगा तो PE बाई EQ जो होगा PD बाई DU के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाई BPT से हम क्या देखते हैं, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DU। ये हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट। क्लियर? अगेन फिर आते हैं सेम प्रॉपर्टी से, इन ट्रायंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, देयरफॉर PF बाई FR जो होगा PD बाई DU के इक्वल हो जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल POR में क्या देखते हैं, DF इज पैरेलल टू OR, देयरफॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका हो जाएगा PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DU। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई इशू? अब आप क्या देखते हैं, यहां देखिएगा PD बाई DU जो है PE बाई EQ को इक्वल, यहां पे PD बाई DU जो है PF बाई FR का इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन हमें क्या मिलता है, जब ये दोनों आपस में इक्वल तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। P बाई EQ जो है वह आपका PF बाई FR के इक्वल हो जाएगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब टोटल ट्रायंगल PQR में देखिए, टोटल ट्रायंगल PQR में आप कंसीडर करेंगे क्या कि P बाई EQ ये मिल रहा है आपका P बाई EQ, ये वाला पार्ट P बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन
दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या पाते हैं कि वो लाइन जो होता है तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? EF इज पैरेलल टू QR। इज इट क्लियर? अगर आप चाहें तो इसको एक और स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR PE by EQ is equal to PF by FR, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। या आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हमें यही प्रूफ करना था ना, EF इज पैरेलल टू QR, और हमने इसको प्रूफ कर लिया। कोई दिक्कत? तो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपके पास है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी, ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है। ये किस पे? ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। ओपी पे ए है, ओबी ओक्यू पे बी है एंड ओ आर पे सी है। ठीक है, सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, इस तरीके से कि ए बी जो है वह पी क्यू के पैरेलल आया, ए सी जो है वह पी आर के पैरेलल आया। तो प्रूफ करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन में हमारे पास क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये दिया हुआ है ना हमारे पास। अब आप क्या देखेंगे? टू प्रूफ क्या करना है हमें? BC इज पैरेलल टू QR। इज इट ओके? सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम? BC QR के पैरेलल कैसे होगा? अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पे ये AB जो है अगर PQ के पैरेलल है तो आपको ढूंढना क्या है कि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वह लाइन क्या किसी ट्रायंगल के दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली आप देख पाएंगे कि यहां पे एक ट्रायंगल POQ का फॉर्मेशन हो रहा है, POQ। इज इट क्लियर? और POQ में ये AB जो है वह PQ के पैरेलल आ रहा है और PO और QO को A एंड B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पे BPT काम करेगा कैसे कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन अगर किसी दूसरे साइड के पैरेलल हो और दो रेस्ट साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो आते हैं यहां पे, सिंस यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ में क्या देखते हैं आप? POQ में AB इज पैरेलल टू PQ। AB किसके पैरेलल है? PQ के पैरेलल है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PA बाय AO इज इक्वल टू QB बाय BO। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही बात? हमने इसका काम कर लिया, PA बाई AO इज इक्वल टू QB बाई BO। अब आते हैं यहां पे एक और ट्रायंगल आपको मिलेगा जिसमें से AC क्या है? पैरेलल है PR के, तो आपको POR एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें साइड OP और OR को AC जो है A और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से कि AC जो है वह PR के पैरेलल हो जा रहा है। तब आते हैं इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल POR में क्या देखते हैं? AC is parallel to PR, therefore by basic proportionality theorem आपको क्या मिलता है? PA by AO is equal to RC by CU, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे PA बाई AO जो है QB बाई BO के इक्वल आया और यहाँ पे PO बाई A जो PA बाई AO जो है वो RC बाई
CO के इक्वल हुआ। इसका मतलब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, QB बाई BU, QB बाई BU इज इक्वल टू RC बाई CO, RC बाई CO। कोई दिक्कत? अब आप एक चीज देखिएगा यहां पे, जब आपने क्या मिला है आपको यहां पे, QB बाई BU इज इक्वल टू RC बाई CO। अब आप कंसीडर कीजिएगा ट्रेंगल QOR को। कौन सा ट्रेंगल? मैंने बोला QOR। QOR के ट्रेंगल में आप देख पा रहे होंगे कि साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये BC जो होगा वो QR के पैरेलल हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं, इन ट्रेंगल QOR, इन ट्रेंगल QOR आपको क्या मिला, QB बाई BU जो है वह इक्वल है CR बाई CO के, या RC बाई CO लिख सकते हैं इसको, RC बाई CO के। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से आपको क्या मिलता है, BC इज पैरेलल टू QR, और हमें इसे ही प्रूव करना था। इज इट क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कंटिन्यूअसली मैं सारे क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा। जो लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर सिमिलरिटी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और आप थेल्स थ्योरम जिसे बीपीटी कहा जाता है, बीपीटी बोलिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलिए, और कन्वर्स ऑफ थेल्स आपको उस लेक्चर में मिलेगा जो लेक्चर नंबर 1 है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहा हूं। 6.1 कुछ खास नहीं है, आप भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 6.2 में क्वेश्चन था जो मैं सारे क्वेश्चन को 1 बाई 1 बता रहा हूं आपको, तो आप सारे क्वेश्चन को केयरफुली समझेंगे और इसे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको डाउट हो उसमें आप 1-2 बार रिकैप करके आप इसको बैक करके जाकर सारे वीडियोज को वापस देख सकते हैं, और जहां भी आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट्स करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम चेक करते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बात आ रही है समझ में? 6.1 थ्योरम क्या आपका, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या था कि कोई लाइन जो है अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो और दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। उसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप फिगर के साथ देखते जाइएगा। सपोज एक ट्रायंगल है ये, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। इज इट क्लियर? अब इस ट्रायंगल में बोल रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लेते हैं कि एक लाइन जो है एक साइड AB के मिड पॉइंट हो गया डी से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो AC को E पे काटता है, और ये D जो है BC के पैरेलल आता है। यानी ये जो लाइन जो है वो किसी दूसरे साइड के पैरेलल है तो तीसरे साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी प्रूफ करना है कि E जो है AC का मिड पॉइंट है, और E AC का मिड पॉइंट कब होगा जब AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन जो है किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया जाए जो दूसरी साइड के पैरेलल हो तो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे काटता है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है AC का मिड पॉइंट है। अब आइए प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में देखते क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and DE is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem,
जब डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा तो एडी बाई डीबी जो होगा ए बाई ई सी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाई बीपीटी एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। अब एडी बाई डीबी को आप 1 लिख सकते हैं, यानी 1 इज इक्वल टू ए बाई ई सी हो जाएगा। रीजन क्या देंगे यहां पे, सिंस AD is equal to DB because D is the midpoint of AB। रीजन दे सकते हैं आप, AD बाई DB आपस में कट के 1 हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट 1 देगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A बाई EC। अब क्या EC क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं EC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू AE। और आप क्या देख पा रहे होंगे, EC किसके इक्वल हो गया, AE के इक्वल हो गया। जैसे EC AE के इक्वल, ये वाला पार्टी इक्वल हो गया, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात आ रही समझ में, हमने क्या प्रूफ कर दिया, EC AE के इक्वल हो गया, तो EC AE के इक्वल कब होगा, जब E क्या करेगा, AC के मिड पॉइंट का काम करेगा तब। बात आ रही समझ में। और आप यहां पे समझ पाए होंगे AD बाई DB 1 कैसे हो गया, क्योंकि AD DB आपस में इक्वल है। अगर इसका वैल्यू 4 है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझेंगे, अगर AD का वैल्यू 4 है और DB का वैल्यू 4 है तो कटेगा तो क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। देन AD बाई DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और AE बाई EC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EC, और यहां बचेगा AE, यानी EC AE के इक्वल हो गया। यानी जैसे EC AE के इक्वल हुआ तो E क्या करेगा, AC के मिड पॉइंट का काम करेगा, और इसे ही हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को टच करता हो तो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। यानी फिगर में आप समझेंगे, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल का अगर मैंने नेमिंग किया, ये अगर एबीसी ट्रायंगल है, और एक लाइन जो है, सपोज एक लाइन जो है, ये लाइन एल है, ठीक है, जो AB और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस तरीके से AD जो है वह DB के इक्वल आ गया और AE जो है EC के इक्वल आ गया। तो हमें प्रूफ कर देना है कि DE जो है वह BC के पैरेलल है। बात आ रही समझ में कि इस ट्रायंगल ABC में एक L मैंने लाइन ड्रॉ किया जो साइड AB और AC को D और E पॉइंट पे इस तरीके से इंटरसेक्ट किया कि AD जो हुआ DB के इक्वल हो गया और AE जो हुआ EC के इक्वल हो गया। तो हमें प्रूफ कर देना है कि DE जो है BC के पैरेलल है। इज इट क्लियर। तो आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले गिवन में इन ट्रायंगल ABC लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली सच दैट रिजल्ट क्या मिला, AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई, सॉरी, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। ये जो D है वह BC के पैरेलल है। आइए प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, AD और DB आपस में इक्वल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू DB। तो आप देखेंगे देयरफॉर AD बाई DB जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जब AD DB आपस में इक्वल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1:1 यानी इसका कटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल अगेन
इन ट्रेंगल एबीसी में आप क्या देख पा रहे होंगे, ए जो है इसी की इक्वल है, ए इज इक्वल टू ईसी, तो देयरफॉर ए बाई ईसी जो होगा वो भी 1 की इक्वल होगा। बात आ रही है में, ए बाई ईसी, अगर आप ए और ईसी आपस में इक्वल है तो इसका रेशियो जो होगा यानी ए बाई ईसी जो करेंगे तो वह क्या आएगा, 1 आएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे एडी बाई डीबी 1 आ गया और ए बाई ईसी 1 आ गया, यानी दोनों का रेशियो का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख पा रहे होंगे, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी हो रहा है। और जब किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है किसी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे तो तीसरे के पैरेलल हो जाता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या देख पाएंगे कि डी जो है वो पैरेलल हो जा रहा है बीसी के, और इसी को हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर? इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट जस्ट डू कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ईच कमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक मैंने 8 क्वेश्चंस बताए। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में कौन से पॉइंट आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, फिर मैं आपको उसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at point O, so that AO by BO is equal to CO by DO. Is it clear? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? तो एक पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल है, तो वह पैरेलल साइड कौन कौन से है, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, और इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये वाले पोर्शन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आइए हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्या हुआ, एक ट्रेपेजियम हुआ। हमने मान लिया कि इसका नेमिंग क्या है, ABCD, यानी AB इज पैरेलल टू DC। AB आपका किससे पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसके यानी AB जो है DC के पैरेलल हुआ, तो हमें प्रूफ करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये डायगोनल्स जो है वह एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्रूफ करना है AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आते हैं गिवन में, क्या लिखेंगे, इन ट्रेपेजियम ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect each other at point O। AC और BD जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे क्या, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। क्लियर? यानी AO by BO इज इक्वल टू CO by DO हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करिए, यहां पे हमें पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, हम एक लाइन ले लेते हैं। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसका नाम EF दे दिया। EF जो है DC के पैरेलल है, तो जब EF DC के पैरेलल है और DC किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल, इसका मतलब EF जो होगा वह AB के भी पैरेलल होगा। और ये किससे पास कर रहा है, O से पास कर रहा है। तो हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन का स्टेप। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ EF पैरेलल टू DC and EF parallel to DC and passing through the point O। पॉइंट O से पास करता है। ठीक है,
अब आइए प्रूफ में आते हैं। लिखते क्या है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, ऑलरेडी गिवन है आपका, एंड DC जो हुआ वह पैरेलल हो गया EF के, हमने क्या किया, इसको माना है। देयरफॉर जब AB DC के पैरेलल और DC EF के पैरेलल, तो AB और EF भी आपस में क्या हो जाएंगे, AB इज पैरेलल टू EF हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज हमने देखा। अब क्या करते, जैसे EF AB के पैरेलल हो गया तो EO भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा, क्योंकि ये O से पास कर रहा हो, इसका पार्ट जो है वो भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। तब आइए ट्रायंगल ABD में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल ABD में आप क्या देखते हैं कि ABD में AD और BD दो साइड्स हुए ट्रायंगल के, और एक U क्या हुआ, पॉइंट साइड हुआ, U क्या हुआ, एक लाइन हुआ जो AB के पैरेलल हुआ, यानी किसी ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल है और दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, तो क्या हो जाएंगे, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ये। तो क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ABD U is parallel to AB, therefore by BPT से हम क्या देखते हैं, A by ED is equal to BO by DO हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अगेन इन ट्रायंगल, अब ये वाला साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल ADC में आ जाते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ADC में क्या देखते हैं, ADC में हम क्या देख पाते हैं, ADC में कि ये वाला साइड किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, तो AE by ED जो होगा वह AO by CO के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे, इन ट्रायंगल ADC U is parallel to DC, therefore by basic proportionality theorem AE by ED is equal to AO by CO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हमने क्या देखा, AE by ED जो है BO by DO के इक्वल आया, और यहां पे AE by ED जो AO by CO के इक्वल आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन हम देखते हैं कि AE by ED जब BO by DO के इक्वल आया, यहां पे AE by ED AO by CO के इक्वल आया, तो BO by DO जो होगा वह इक्वल हो जाएगा AO by CO के, यानी BO by DO AO by CO के इक्वल हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये CO ऊपर चला आएगा, CO by DO इज इक्वल टू AO यही रह जाएगा और BO आ जाएगा नीचे, और इसे ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पूरे एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना एक अलग से स्टेप पड़ा था जिसको हम कंस्ट्रक्ट करके प्रूफ कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 10, आइए उसको भी कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का ही कन्वर्स है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सो लेट्स सी, इसका हम क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि AO by BO जैसे CO by DO के इक्वल आता है। तो हमें प्रूफ करना है ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सपोज हमने बना लिया कि ABCD आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ABC एंड D, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम होने का कंडीशन क्या होता है कि कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स के जो हो वो पैरेलल हो। इसकी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि यह एक क्या है, ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या देखते हैं, डायगोनल्स
AC and BD intersect each other at point O। ठीक है, AC और BD जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यही करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। Are you getting my point? Is it clear? अब हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की। तो हम सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने ईओ दिया। ईओ जो है वो है AB के पैरेलल आया। हमने कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप को लिखा क्या? ड्रॉन EO is parallel to AB। हमने EO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है? अब आप देखेंगे कि EO AB के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ABC में AD और BD को पॉइंट E और O पे इंटरसेक्ट करता है और तीसरे साइड्स के पैरेलल है, तो यहां पे BPT थ्योरम काम करेगा। इसके रेशियो जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में आप क्या देख पाते हैं? EO इज पैरेलल टू AB, जिसको हमने किया था एज्यूम। इज इट क्लियर? जब EO AB के पैरेलल हो गया तो आप देखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AE by ED is equal to BO by DO। This is equation number 1, where आपके पास AO by BO is equal to CO by DO दिया हुआ है। AO by BO is equal to CO by DO दिया गया है, तो ये ऑलरेडी आपका गिवन है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं AO बाई ये CO को इधर ट्रांसफर कर दीजिए इज इक्वल टू BO बाई DO। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, तो हम इसको CO को नीचे लाते हैं, OB को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो CO इधर आ गया, OB जो है BO जो है ऊपर चला गया, यानी AO बाई CO जो है BO बाई DO के इक्वल हो गया। यहाँ पे BO बाई DO किसके इक्वल है? AE बाई ED के इक्वल है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? दोनों इक्वेशन से हमें यही मिलता है, जब ये दोनों आपस में इक्वल तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO। तो आप देखेंगे यहाँ पे AE बाई ED जो है AO बाई CO के इक्वल हो गया, यानी ट्रायंगल ADC में साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT EO जो होगा DC के पैरेलल हो गया। यहां क्या करते हैं? नाउ इन ट्रायंगल ADC में देखते हैं AE बाई ED जो आया वह AO बाई CO के इक्वल आ गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हम क्या देखेंगे? EO जो होगा वह किसके पैरेलल हो जाएगा? EO इज पैरेलल टू DC। EO किसके पैरेलल हो गया? DC के पैरेलल हो गया। अभी हमने एज्यूम क्या किया था? EO किसके पैरेलल है? AB के, और EO किसके पैरेलल हो गया? DC के। सिंस EO इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर EO यहां मेरा DC के पैरेलल, और हमने एज्यूम किया था EO AB के पैरेलल है, तो AB और DC भी आपस में क्या हो जाएंगे? देयरफॉर AB जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा DC के, और AB DC जैसे ही पैरेलल होंगे तो किसी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो जाए तो वह बन जाता है एक ट्रेपेजियम। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और हमें इसी को करना था प्रूव। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। इस सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेशन अगर लगा हो, कोई भी डाउट अगर हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें और अपने डाउट्स को देर एंड देर क्लियर करें। ठीक है, तो
ट्रायंगल का हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लियर हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अब इसके ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए और जो भी डाउट्स है या इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। एंड वन मोर थिंग, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, just do subscribe, press bell icon to get the latest update of my video first. So till that time, stay healthy and take care of yourself. Goodbye.